Good morning, class 6. Welcome back to online classes of Heritage Public School. In last class, we completed our chapter number 2 of Geography. Yes. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3 of History. So please take out your books and open page number 20. And one more important thing, just do submit your homework to the WhatsApp of chapter number 2 of Geography. Okay children. Now let's get started. So our our third chapter is all about farmers and herders. जो अर्लीस्ट सोसाइटीज़ थी हमारी, उसके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. 3 टॉपिक इसमें हैं: टाइमलाइन, न्यूलिथिक एज एंड न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये हम रीड करेंगे. ठीक है. अब इसमें आपको एक टाइमलाइन ऊपर पेज पे शो हो रही है. इसमें न्यूलिथिक पीरियड कब से बता रखा है? 10,000 से 6,000 BCE तक. ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. मैनी ईयर्स ऑफ लिविंग एज हंटर्स एंड गैदरर्स prompted the early men to discover new things. क्या हुआ? पहले के जो लोग थे वो क्या थे? हंटर और गैदर्स थे. मतलब वो जगह जगह से या तो हंट करके या फिर हंटिंग का सहारा लेके या फिर फ्रूट्स या कोई चीज़ जो होती थी उसको गैदर करके इकट्ठा करके खाते थे. तो इसलिए जो अर्ली मैन था वो इसीलिए न्यू चीज़ों को डिस्कवर करता था. ठीक है. हैंस आफ्टर लीडिंग ए नोमैडिक लाइफ, अब वो 1000 ऑफ ईयर्स तक ऐसी लाइफ जीते आए हैं. ठीक है. ह्यूमन ग्रेजुअली बिगिन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ. तो ह्यूमन ने क्या किया? धीरे धीरे सेटल्ड, अपनी लाइफ में सेटल होना सीखा. इट्स कॉल्ड ए न्यूलिथिक एज, और इसी एज को हम कहते हैं न्यूलिथिक एज. दस द पीरियड अराउंड 10,000 to 6,000 BCE. ये जो पीरियड है हमारा 10,000 से 6,000 BCE का आफ्टर मेसोलिथिक एज, इसको हम कहते हैं हमारे न्यूलिथिक एज. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन चेंज फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स टू फार्मर्स एंड हर्डर्स. इस पीरियड के टाइम ड्यूरेशन में जो हमारे क्या थे? ह्यूमन्स थे, वो हंटर और गैदरर से काई में चेंज हुए थे? फार्मर्स और हर्डर्स में. ही लर्न टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. वो सीख गए थे कि जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनकी कैसे टेक केयर करनी है. एंड ऑल्सो रियर्ड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को रियरिंग, एनिमल्स की रियरिंग भी उनको आ गई थी. नाउ न्यूलिथिक एज. ओवर द ईयर्स मैन लर्न टू सेलेक्ट, प्रिजर्व एंड सो गुड क्वालिटी सीड्स. People also start taming other animals as they realize their usefulness. सालों बाद over the years man learned to select. जो आदमी हैं उन्होंने क्या सीखा? To select, preserve and sow good quality seeds. गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना और उनको सॉ करना. ठीक है. पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टैमिंग अदर एनिमल्स. पीपल ने अदर एनिमल्स को भी टेम करना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे उनको उनकी यूजफुलनेस का रियलाइजेशन हुआ. मैनी न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आपको अलग अलग रीजन्स में बहुत सारी न्यूलिथिक साइट्स देखने को मिल जाएगी. Among the excavated sites, the notable ones are at, जो साइट्स हमने एक्सकेवेट की हैं उसमें से कुछ साइट्स हैं: मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजाहोम इन कश्मीर, डाउजाली हार्डिंग इन आसाम, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका एंड पेमपाली इन तमिलनाडु. नाउ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. एग्रीकल्चर ने अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ को चेंज कर दिया. देयर लाइफ्स वर सेटल्ड. उनकी लाइफ सेटल्ड होने लगी. एज दे डिड नॉट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. क्योंकि अब उन्हें और एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी इन सर्च ऑफ फूड. दे स्टेड एट प्लेस नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. वो जो वाटर के पास का एरिया होता था वहीं रहते थे. एंड ग्रू क्रॉप्स, और वहाँ पर वो क्रॉप्स को ग्रू करते थे बाय यूजिंग प्लो. This agriculture revolution brought about many changes and improvement in the lifestyles of people. और यही agriculture revolution जो है बहुत brought about many changes, बहुत ज़्यादा change और बहुत ज़्यादा improvement लोगों के लाइफ स्टाइल में आया due to this agricultural revolution. Surplus food could be produced by the people. अब surplus food भी produce करा जाने लगा लोगों के थ्रू. Provisions were stored till the next harvest. जो प्रोविज़न्स थे यानी कि जो बचा हुआ था
उनको अगली हार्वेस्ट तक स्टोर करके रखा जाने लगा ताकि वो बाद में उसको यूज़ कर सके। एट सम प्लेसेस लाइक मेहगर एंड डाउजली हार्डिंग फार्मिंग वॉज वेल डेवलप्ड। इन एरिया में फार्मिंग जो है वेल डेवलप थी। पीपल ग्रू बार्ले एंड वीट देयर। पीपल वहाँ पर बार्ले और वीट भी ग्रो करा करते थे। नाउ रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज द एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। न्यू स्टोन एज के टाइम पे जो एनिमल्स थे वो डोमेस्टिकेट करे जाने लगे, मतलब कि उनको ह्यूमन के सर्विस के लिए यूज़ किया जाने लगा। द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स बोन एंड स्केल्टन्स फाउंड इन न्यूलिथिक साइट्स। जो रिमेन्स था एनिमल की बोन्स का और स्केल्टन्स थे एनिमल्स के, वो कहाँ मिलने लगे? न्यूलिथिक साइट्स पे। टेल अस दैट, और वो हमें क्या कहते थे? दैट द एनिमल्स टेम्प्ड वर डॉग्स, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस एंड डंकीज। जिन एनिमल्स को यूज़ करा जाता था वो थे डॉग्स, गॉट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस एंड डंकीज। गॉट्स एंड कैटल प्रोवाइडेड मिल्क। ऑफकोर्स गॉट और कैटल हमें मिल्क प्रोवाइड करते थे उस टाइम के पीपल को। शीप प्रोवाइडेड वूल। हॉर्सेस एंड डंकीज वर टैम्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। और हॉर्सेस और डंकी को कैसे यूज़ किया जाता था? उनके ऊपर प्रोडक्ट्स को लोड करने में, गुड्स को लोड करने में, ठीक है। सम एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड मीट। और कुछ एनिमल्स उनको मीट भी प्रोवाइड करते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 21। अब आपको एक मैप गिवन है, इसमें सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हर्डिंग आपको गिवन है। लाइक शीप का आपको अलग इंडिकेशन गिवन है, कैटल का, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नियोलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द सोसाइटी सेटल्ड एग्रीकल्चर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेटल्ड कम्युनिटीज़। जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है उस वजह से क्या हुआ? सेटल्ड कम्युनिटीज़ बनने लगी। पीपल बिगेन टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स। पीपल जो है स्मॉल ग्रुप्स में रहने लगे। ईच ग्रुप हैज़ अ लीडर। और हर ग्रुप का क्या होता था? लीडर होते थे। द विलेजेस कंसिस्टेड ऑफ ए फ्यू क्लोजली built houses surrounded by a common fence of prickly bush and और murder wall। जो विलेजेस थे उसमें हाउसेस जो हैं पास पास में बने हुए थे, इतने पास में बने हुए थे कि जो उनकी वॉल थी वो कॉमन फेंस से सराउंडेड थे। मतलब एक ही उनका फेंस था, फेंसिंग एक ही थी। और फेंसिंग किसकी होती थी? प्रिकली बश, जो कि काटिली झाड़ियाँ वगैरह होती है, और मड वॉल, इनकी वो फेंसिंग करते थे। दिस पीरियड प्रोबेबली सॉ द बिगनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। और ये पीरियड इस तरीके से भी देखा जाता है कि यहाँ आकर लेबर का डिवीज़न हुआ था। सम लुक्ड आफ्टर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को रियर करते थे, कुछ कल्टीवेट करते थे फील्ड्स को, एंड फ्यू अदर मेड टूल्स एंड पोर्ट्स, और कुछ आर्ट्स का काम करते थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली केम इनटू बीइंग। और जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ से स्टार्ट हुआ। द फैमिलीज लिविंग इन ए नियोलिथिक एज वर क्लोजली रिलेटेड एंड शेयर द सेम कस्टम्स, बिलीव एंड रिचुअल ऑफ वर्शिप। जो फैमिलीज नियोलिथिक एज विलेज में रहती थी वो क्या थी? वर क्लोजली रिलेटेड। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट, मतलब क्या थी? अटैच थी। और सेम कॉस्ट्यूम्स वगैरह वो शेयर करते थे, सेम बिलीव्स थे, और वर्शिप के रिचुअल भी उनके सेम थे। अ ग्रुप ऑफ सच फैमिली इज कॉल्ड ट्राइब। और ऐसे ही फैमिली के ग्रुप को ट्राइब कहा जाता है। द डिवीज़न ऑफ वर्क डिपेंड्स मोस्टली ऑन एज। जो वर्क का डिवीज़न था वो एक फैमिली में वो मोस्टली किस पे डिपेंड करता था कि पर्टिकुलर इंसान की एज क्या है, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। प्रोबेबली द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वॉज द लीडर। जो एल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था वो लीडर होते थे। एंड मेड रूल्स ऑन रेगुलेशन, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे फॉर द एंटायर ट्राइब। ओके, अब यहाँ पे आपको ग्रेन एंड बोन्स और साइड्स दी गई है। वीट, बार्ले, शीप, गोट एंड कैटल। ये ग्रेन और ये बोन्स कहाँ मिलती है? मेहरगढ़, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान में। तो ये आपको गिवन है लाइक राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स, कोल्धिवा प्रेजेंट डे यूपी में है। राइस, कैटल, हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, महारगरा उत्तर प्रदेश में है। वीट एंड लेंटिल, गुफक्रल प्रेजेंट डे कश्मीर में। तो ये आपको कुछ ग्रेन्स एंड बोन्स गिवन है और उनकी साइड्स गिवन है। ये नियोलिथिक एज के टाइम की हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस मैप एंड दिस टेबल
Okay children, so we will meet in the next class.